क्या ये सच है कि भगवान श्री कृष्ण का शहर समुद्र के नीचे अब भी छुपा हुआ है? वो समुद्र के नीचे कैसे गया और इसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिली? द्वारका का खोया हुआ शहर के बारे में जानने के लिए 1983 में गोताखोरों की एक टीम अरब सागर की गहराई में उसके छिपे हुए रहस्यों का पता लगाने के मिशन पर गई। और उन्होंने जो खोजा वो सच में कल्पना से परे था। लहरों के नीचे गहरे डूबे एक प्राचीन शहर के खंडहर। उन्हें देखकर हैरानी हुई। शहर एक आधुनिक शहरी परिदृश्य जैसा दिखता था। ऊंची दीवारों, अच्छी तरह से बनाई गई सड़कों, भव्य मूर्तियों, महलों और एक उल्लेखनीय रूप से व्यवस्थित लेआउट के साथ। करीब से जांच करने पर साइट से प्राप्त पत्थरों की कार्बन डेटिंग की गई और पाया गया कि वे महाभारत, प्राचीन भारतीय महाकाव्य के युग के थे। इस खोज ने सुझाव दिया कि यह कोई और नहीं बल्कि द्वारका थी, जो भगवान कृष्ण द्वारा निर्मित पौराणिक शहर था। गुजरात में सौराष्ट्र प्रायद्वीप के पश्चिमी सिरे पर स्थित द्वारका भारत के साथ सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ इसका पुरातात्विक और ऐतिहासिक मूल्य भी बहुत अधिक है। शहर का सबसे पहला अवतार, जैसा कि महाभारत में वर्णित है, 84 किलोमीटर में फैला एक विशाल किलाबंद महानगर था, जो गोमती नदी के अरब सागर से मिलने वाले स्थान पर स्थित था। कथा के अनुसार कंस का वध करने के बाद भगवान कृष्ण कंस के ससुर जरासंध के बार बार हमलों के कारण यादव वंश के साथ मथुरा छोड़ गए। शांति की तलाश में कृष्ण ने समुद्र देवता से भूमि का अनुरोध किया, जिन्होंने उन्हें समुद्र के नीचे 12 योजन दूरी की एक प्राचीन इकाई भूमि प्रदान की। इस भूमि पर दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने द्वारका के शानदार शहर का निर्माण किया। यह शहर एक चमत्कार था। सुनहरे महल, भव्य द्वार, हरे भरे बगीचे, जगमगाते तालाब और एक अत्यधिक उन्नत शहरी लेआउट। इसके केंद्र में कृष्ण का राजसी महल था। फिर अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करके कृष्ण ने पूरे यादव वंश को मथुरा से उनके नए घर में पहुंचाया। लेकिन सभी सांसारिक रचनाओं की तरह द्वारका का भी पतन होना तय था। कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के बाद अपने पुत्रों के खोने का शोक मनाते हुए रानी गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया, जिसमें 36 वर्षों के भीतर यादव वंश के विनाश की भविष्यवाणी की गई थी। और फिर जल्द ही एक और श्राप लग गया। कृष्ण के पुत्र सांब ने एक बार गर्भवती महिला होने का नाटक करके पूजनीय ऋषियों का मजाक उड़ाया। इस कृत्य से क्रोधित होकर ऋषियों ने उसे लोहे का मूसल जन्म देने का श्राप दिया, जो कुल के अंत का कारण बनेगा। मूसल को पीसकर धूल में मिलाकर समुद्र में फेंक दिया गया, लेकिन भाग्य ने हमेशा की तरह अपनी भूमिका निभाई। एक मछली ने एक टुकड़ा निगल लिया, जिसका इस्तेमाल बाद में एक शिकारी ने जहरीला तीर बनाने के लिए किया। साल बीत गए और यादव आंतरिक संघर्ष और नशे से दूर हो गए, एक दूसरे के खिलाफ हो गए। अंत में पूरा वंश नष्ट हो गया। कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने गहन ध्यान में रहते हुए दुनिया छोड़ दी। कृष्ण इस क्षति से दुखी होकर एक पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ गए। और फिर उसी शिकारी ने, जिसने कभी शापित लोहे से एक तीर बनाया था, कृष्ण को हिरण समझकर तीर मार दी। और इस तरह कृष्ण ने इस दुनिया से प्रस्थान किया। जब अर्जुन द्वारका पहुंचे तो उन्होंने शहर को पहले से ही आग की लपटों में पाया। वह महिलाओं और बच्चों को बचाने में तो कामयाब रहे, लेकिन जैसे ही वे चले गए, अरब सागर आगे बढ़ा और शहर को पूरी तरह से निगल गया। द्वारका चली गई, लहरों के नीचे हमेशा के लिए खो गई। इन दिनों यह क्षेत्र 2 भागों में बंटा हुआ है। एक आधुनिक द्वारका है, एक जीवंत तटीय शहर, और फिर पास में एक छोटा सा द्वीप बेट द्वारका है। सदियों से प्राचीन द्वारका के अस्तित्व को केवल पौराणिक कथा माना जाता था, लेकिन फिर 20वीं सदी की शुरुआत में पुरातत्वविदों ने इसकी सच्चाई की खोज शुरू कर दी। पहली महत्वपूर्ण खुदाई 1930 में शुरू हुई और बाद में 1963 में, और अधिक काम ने अवशेषों और संरचनाओं को उजागर किया जो कुछ बहुत पुराने और गहरे होने का संकेत देते थे। 1983 और 90 के बीच प्रसिद्ध पानी के नीचे के पुरातत्वविद डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने कुछ सचमुच अभूतपूर्व खोजें की। डूबी हुई शहर की दीवारें, पत्थर के ब्लॉक, खंभे, मूर्तियां, यहाँ तक कि सिंचाई प्रणाली भी और कई लंगर भी, सभी इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि द्वारका कभी एक हलचल भरा बंदरगाह शहर था, जो समुद्री व्यापार में सक्रिय रूप से लगा हुआ था। कार्बन डेटिंग ने इन निष्कर्षों को महाभारत काल से जोड़ा, और दिलचस्प बात यह है कि शहर का लेआउट ठीक 12 योजन तक फैला हुआ भागवत पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों के वर्णनों से मेल खाता है।
क्या ये आकर्षक नहीं है? हालांकि धन की कमी के कारण खोज रुक गई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 2007 में प्रयास फिर से शुरू किए और आज भी जांच जारी है। तो कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि द्वारका वास्तव में लगभग 3500 साल पहले समुद्र तल से ऊपर थी और बाद में समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण डूब गई। लेकिन फिर दूसरों का मानना है कि यह अचानक डूब गया, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, एक ही रात में जब कृष्ण ने दुनिया छोड़ दी। द्वारका की तुलना अक्सर अटलांटिस से की जाती रही है। आप जानते हैं, वह कभी महान शहर जो समुद्र द्वारा निगल लिया गया था। लेकिन अटलांटिस के विपरीत द्वारका के वास्तविक अवशेष मिले हैं। प्राचीन ग्रंथों में 900 से अधिक महलों का भी उल्लेख है, जो केवल जहाज द्वारा ही पहुंचा जा सकता था, जो कुछ गंभीर रूप से उन्नत शहरी नियोजन की ओर इशारा करते हैं। कुछ लोग यह भी अनुमान लगाते हैं कि शहर पर उड़ने वाली मशीनों या विमानों द्वारा बिजली जैसे दिखने वाले ऊर्जा हथियारों का उपयोग करके हमला किया गया था। ये एक बहुत ही अजीब विचार है, लेकिन हाँ, इस सिद्धांत ने निश्चित रूप से उन प्राचीन विदेशी परिकल्पनाओं में रुचि जगाई है। चाहे वह मिथक हो या वास्तविकता, द्वारका का खोया हुआ शहर इतिहास के सबसे सम्मोहक रहस्यों में से एक बना हुआ है। पुरातात्विक साक्ष्य वास्तव में चुनौती देते हैं कि हम प्राचीन सभ्यताओं के बारे में क्या जानते हैं, और ईमानदारी से यह हमें मानवता के अतीत पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है। क्या कृष्ण की द्वारका वास्तव में पृथ्वी पर एक दिव्य शहर था? हाँ, समुद्र के पास अभी भी अंतिम उत्तर हो सकता है।